Derive the following equations of motions for uniformly accelerated motion from velocity time graph. First, v is equal to u plus at. Second, s equal to ut plus half ft square, half at square, and third, v square equal to u square plus 2as. इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को vt ग्राफ की सहायता से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से स्टैब्लिश करना है। अर्थात टाइम ग्राफ मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को स्टैब्लिश करना है। तो इसके लिए हमने कहा, स्पष्ट कहा क्वेश्चन में, ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मोशन के जो 3 इक्वेशंस है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किससे स्टैब्लिश करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। किनको स्टैब्लिश करना है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, ये ए बी एक वीटी ग्राफ है। ए बी इज द वीटी ग्राफ, ए बी इज द वीटी ग्राफ वेयर टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सेस एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सेस। इफ एनी मूविंग बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity v, after t times its final velocity became v. A moving body started from initial velocity u and its acceleration is a. After t time it reaches v and its final velocity became v. Okay, then travel distance is equal to s. ये हमारा वीटी ग्राफ है। हमने वीटी ग्राफ में क्या किया है? टाइम को एक्स एक्सेस पर और वेलोसिटी वी को वाई एक्सेस पर लेकर बनाया हुआ है। हम कह रहे हैं यहां पर कि इनिशियल वेलोसिटी यू थी, जब बॉडी को हमने मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ए थी, जिसे ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट किया गया है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट किया गया है। और आफ्टर टी टाइम ये बी पर पहुंचती, जहां पर इसकी वेलोसिटी वाई एक्सेस पे दिख रही है कि फाइनल वेलोसिटी बी पहुंच गई। इस टाइम पर माने ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? वी टी। आफ्टर टी टाइम इट रीचेस, और यदि यहां से यहां तक की, ए से डी तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एस मान लिया जाए, एस सपोज किया जाए, तो ट्रेवल डिस्टेंस इज एस। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो लिया जाता है वो स्ट्रेट लाइन पे है, वन डायमेंशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन e। अर्थात क्या है कि एक हमारा मूविंग पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होता है और एक्सीलरेशन a से एक्सीलरेट होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल की u है, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड दिस मूविंग पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड विथ एक्सीलरेशन a। तो u एंड a, और इन विच पाथ? स्ट्रेट लाइन पाथ। Suppose it travels distance s in time t. Suppose it travels horizontal जो आपका displacement है, it is equal to s. This displacement value of AD is equal to s. Now in VT graph what is what? अब हम देखते हैं कि यहां से O से T तक की मैक्सिमम स्थिति B पर पहुंचता है, फाइनल वेलोसिटी V हो गई। तो आपका जो AD है, AD will be travel displacement AD is equal to CB. AD is equal to CB is equal to total time T. AT equal to यहां से 0 टाइम T equal to 0 से T तक है, तो टोटल टाइम डिफरेंस एक्स एक्सेस पे क्या शो कर रहा है? एक्स एक्सेस शो करता है
एक्स एक्सेस पर हमने टाइम को लिया है, तो ओ से लेकर ई तक का टोटल टाइम कितना है टी। तो ओ ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ओ ई इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी। ओ ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू टाइम टी। अगेन ओ ए इज इक्वल टू ई डी या डी ई। ओ ए ये पॉइंट ए है जहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू है। ओ ए इज इक्वल टू ई डी एंड ई डी इज इक्वल टू इक्वल टू ई डी इक्वल टू यू। इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, वाई एक्सिस वेलोसिटी को शो कर रहा है, और पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी यू है। इट मींस ओ ए इज इक्वल टू यू एंड ई डी एंड ओ ए are distance between two parallel lines. So OA is equal to ED is equal to U. OC ये फाइनल वेलोसिटी O से C तक y एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है V। तो माने V की y एक्सिस वेलोसिटी को करा, तो यहां पर वेलोसिटी है V। तो OC is equal to V and BE and OC is the difference between two parallel lines. So OC is equal to BE or EB is equal to, ये क्या है वेलोसिटी को शो कर रहा है y एक्सेस पे, तो इसकी वैल्यू किसमें होगी वेलोसिटी v। तो OC इक्वल टू EB इज इक्वल टू v। तो ये थ्री थिंग्स अपने को मिल गई, टाइम जो डिस्टेंसेस है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दे रहा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो we know that acceleration is equal to slope of vt ग्राफ। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल shows the it represented by the acceleration। तो जब यदि हम किसी भी वीटी ग्राफ के स्लोप को देखें तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो है टेन थीटा। स्लोप मींस टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर जो है ये स्लोप हो गया किसके, ये स्लोप किसके किसके बीच में, एक्स एक्सेस और वीटी ग्राफ के बीच में ये स्लोप कहलाएगा। ये टेन थीटा इस ट्रायंगल का लेंगे हम। तो टेन थीटा हमने किसका लिया, ए बी डी में टेन थीटा निकालेंगे तो स्लोप मिलेगा, और स्लोप इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी एंड स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ and slope of VT graph is equal to BD upon AD या DB upon AD। यहाँ मैंने DB upon AD लिखा है, तो DB upon AD। Now we want to represent DB and AD in terms of BU and T। तो DB जो है, DB की वैल्यू हमें पर्टिकुलर नहीं मालूम है, लेकिन हमें B से E तक की वैल्यू मालूम है। BE is equal to BE equal to final velocity V, while DE is equal to OA and DE equal to OA and OA equal to initial velocity U। तो we get BE माइनस, हम BD को क्या नोट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस BE माइनस ED। इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम वैल्यू मिल जाएगी BD की, और BD क्या हो जाएगा, टोटल B माइनस U। तो ये BE माइनस DE, B माइनस U, और AD इज टोटल टाइम टेकन it reaches last point B। so AD is equal to T, A equal to V minus U upon T। by cross multiplication we get AT is equal to V minus U, and after transposing we get V is equal to U plus AT। first equation। थ्री इक्वेशन एक्सीलरेशन पे ही डिपेंड है, स्लोप पर ही, VT के स्लोप पर डिपेंड है। अगेन since A is equal to, again since acceleration A is equal to dB upon AD हमने निकाला, then value of where AD is T, dB की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी। अभी हमने dB को किसके फॉर्म में निकाला था,
डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के। अब हम डायरेक्ट डीबी को यदि निकालें तो डीबी इक्वल टू ए इंटू टी, एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट हो रही है ऑब्जेक्ट और फाइनल वेलोसिटी बी पर पहुंच रही है, तो डीबी जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जो आपकी है डीबी, तो ये किसके इक्वल होगी, v इंटू ए इंटू टी। सो डीबी इक्वल टू ए इंटू टी। हॉरिजॉन्टल ये टाइम को शो कर रही है, ये वेलोसिटी को शो कर रही है, और बीडी जो मैंने टोटल है, बीडी डिस्टेंस यदि हम उसमें देखें तो बीडी क्या है, एक्स माने वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम जो वाई एक्सेस के परपेंडिकुलर, तो हमने यहां निकाला dv इज इक्वल टू ए इंटू टी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने वीटी ग्राफ में पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वीटी ग्राफ is denoted or is represented by the covered area, is represented by the covered area by VT graph with time axis. We already studied this. Total traveled distance by VT graph is denoted by, is represented by total covered area by VT graph between VT graph and time axis. तो total डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सेकंड इक्वेशन किस पर है, डिस्टेंस पर है, एस पर है कि कुल चली गई दूरी कितनी है। तो चूंकि हमें निकालना था एडी को, हमने बीडी को हमने किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, बी ए इंटू टी के, और वैसे भी हम जानते हैं कि बी इज इक्वल टू ए इंटू टी होता है। तो यहां पर जो आपका टोटल डिस्टेंस का फार्मूला लगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय moving particle in t time is equal to total covered area by VT graph with time axis. तो OABE is total covered area. OABE is total covered area by VT graph with time axis. Then it shows, it represent the distance, covered distance by traveled by VT, traveled by moving particle. Covered area OABE represent the traveled distance by moving particle on time interval t. तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टी टाइम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है। हम ये देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल है OAED, एक रेक्टेंगल है, एंड ADB एक ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, because we know that the width of rectangle OA and OE, we know that the value of OA and OT both, so we can find out the area of rectangle, and again area of triangle is half base into height। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस AD इज नोन बाय अस, AD इज T and height is BD, and height is denoted by A into T. Now area of trapezium, total traveled distance by moving particle in time interval T is known as S. Total traveled distance is denoted by S is equal to area of rectangle AOADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ट्रेपेजियम के एरिया को हमने टू नोन एरिया में मैंने कि सम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, एक तो रेक्टेंगल और एक आपका ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ OA इंटू OA लेंथ मैंने विड्थ, और ये हो गई OE लेंथ इंटू विड्थ, तो OA इंटू
OE एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, प्लस हाफ 1/2 AD इंटू BD, AD इंटू BD. OA is equal to OA equal to U, OE is equal to T, OE is equal to T. तो ये मिल गया हमें U इंटू T, प्लस हाफ AD is equal to, AD is also equal to time interval T, and BD is equal to AT. So S is equal to UT plus half AT square. This is second equation of motion. Third equation के लिए आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t. ये किसके बीच रिलेशन है? माने ट्रेवल डिस्टेंस v माने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और s के बीच में रिलेशन है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं. एरिया अभी तो हमने उसको कन्वर्ट करना था, ए से रिलेट करना था, इसलिए हमने डायरेक्ट किसका लगाया था, dB इक्वल टू A इंटू टी लिया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके. अब हम कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. तो यहां पर पैरेलल साइड्स कौन है? OA प्लस BE is the parallel side. Then area of trapezium equal to 1/2 OA plus BE into distance between OA and BE is OE. तो OA plus BE into OE, OA plus BE 1/2 OA plus BE into OE. अब हमें क्या करना है कि OA जो OE है ये OA प्लस BE है, तो OA जो है वो किसके उसमें है? DE के, BE के फॉर्म में है. तो हम OA को यही इसी के फॉर्म में लिख देते हैं BE प्लस ED. OA इज इक्वल टू DE, सो वी कैन राइट इट DE प्लस BE इंटू OE, DE प्लस BE इंटू OE. अब OE को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OE को हम किसके फॉर्म में देना चाह रहे हैं? OE को हम कन्वर्ट करते हैं वेलोसिटी के फॉर्म में. अभी तक OE को हमने टाइम इंटरवल में लिया था, अब OE को हम निकाल रहे हैं किसके फॉर्म में? वेलोसिटी के. तो सिंस एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BT ग्राफ, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BT ग्राफ tan थीटा BD अपॉन ED इज इक्वल टू BD अपान या DB अपान DA. तो DB अपान ले लो या BD अपान. तो स्लोप ऑफ BT ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू DB अपान AD. अब DB जो है, DB को हम क्या नोट कर सकते हैं? BE माइनस DE. DB को हमने नोट कर दिया, BE माइनस DE, और जो आपका DA है DE, ये किसके इक्वल है? DA इज इक्वल टू OE, DA इज इक्वल टू OE. तो OE को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन पे. तो OE इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो OE इज इक्वल टू हो गया BE माइनस DE अपान E. ये BE प्लस DE है, ये BE माइनस DE अपान E हो गया. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ OE in equation 1 we get S is equal to half BE plus DE. इसको पलट के नोट कर दिया है. तो BE plus DE into value of OE BE minus DE upon E. So cross multiply by 2A, we get 2AS is equal to A plus B into A minus B will be equal to A square minus B square. Then we get 2AS equal to B square minus DE square. So 2AS is equal to B, value of BE, ये देखो value of BE is B square, and value of DE is equal to U. So we get 2AS is equal to B square minus U square. After transposing we get B square is equal to U square plus 2AS.
So establish equation of motion by the uniformly accelerated velocity time graph, ये क्वेश्चन था. ओके